अल्लाह ने फिर उसके बाद क्या रखा है, ईद का दिन रखा है। ये ईद भी खुद इस्लाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। देखो जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके जो त्यौहार होते हैं ना खुशी के, उसमें उन्हें ईद मनानी पड़ती है, खुशी मनानी पड़ती है, खुश होने की कोई रीजन उनके पास मौजूद नहीं होती। समझ रहे हो? मसलन ईसाई 25 दिसंबर को ईद मनाते हैं और दलील ये देते हैं कि इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। कतई नजर इससे कि ये बात सही है गलत है, हम मान लेते हैं पैदा हुए थे, तो वो तो हो गए थे ना, आज थोड़ी पैदा हो रहे हैं। भाई आपके लिए आज का दिन तो खुशी का दिन नहीं है ना, क्योंकि आज कोई नई चीज तो नहीं मिल रही, वो तो जो नेमत थी वो हो गई खत्म। आप ये कहें उस नेमत के असरात तो बाकी हैं, तो असरात तो 26 दिसंबर को भी हैं, 27 दिसंबर को भी हैं, जनवरी में भी हैं, और बोलो यार जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी में भी है। तो वो असरात जो है नेमत के वो तो बहरहाल बाकी हैं। तो ये एक ऐसी खुशी है जो खुश होता नहीं है, सोच सोच के खुश होना बाकायदा पड़ता है कि आज ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा पैदा हुए थे, सुभान अल्लाह पैदा हुए थे, वही पैदा हुए थे, खुशी की। ये नेचुरल खुशी नहीं है। नेचुरल खुशी वो होती है कि उस वक्त आपको कोई नेमत मिल रही हो। पुरानी खुशी को याद करके इंसान खुश होता है, मगर उसके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, वो तो जब भी याद ताजा होगी खुश होगा। आपको अल्लाह ने औलाद दे दी, बड़े अरसे के बाद आपको बेटा पैदा हुआ 21 जनवरी को। अब आप जिस दिन पैदा हुआ है 21 जनवरी, उस दिन तो खुश होंगे, 22 को भी खुश होंगे कि पैदा हुआ हुआ अभी तक है, मरा नहीं, 23 को भी खुश होंगे, बच्चे को जब भी देखेंगे क्या होंगे आप। लेकिन अगला साल जब 21 जनवरी आएगी उस दिन अलग से कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि किसी नेमत का तजद्दुद नहीं हुआ, तजदीद नहीं हुई, कोई नई नेमत मिली नहीं है। पुरानी वाली नेमत बाकी है, तो वो आज नहीं, वो तो कल भी बाकी थी, वो तो परसों भी बाकी थी ना। इसलिए सालगिरह की जो खुशी है ना, ये खुशी होती नहीं है, टोपी ड्रामा है, ये खाम खामे केक खाने का एक बहाना है कि चलो जी खुश हो जाओ। तो जितने भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं, हिंदुओं का देख लो, यहूदियों का देख लो, आप उन पे तहकीक करेंगे, उनके पास खुश होने की कोई चीज होती नहीं है। सेलिब्रेट करते हैं बतकल्लुफ, खुश होने की कोशिश करते हैं कि भाई आज ये हुआ था तो चूंकि हुआ था लिहाजा खुशी मनाओ। मुसलमान को जो अल्लाह ने 2 त्यौहार दिए, एक तो एक नहीं दिया बल्कि कितने दिए हैं, 2। दूसरों की एक ईद होती है, हमारी कितनी है, 2 है, और सिर्फ 2 ही हैं। बाज लोग ईद उल फितर इतने जोशो खरोश से नहीं मनाते जो अल्लाह ने बाकायदा हमें दी है, जिस पर पूरी उम्मत का इजमा है। उसके अलावा जितनी ईदें जो खुद से बनाई हुई हैं उनको इससे भी ज्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं, और 15-20 दिन 1 महीना पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कर रहा हूं कि देखो ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये 2 खुशियां ऐसी हैं कि अगर अल्लाह हमें ये ना कहते ना कि ये खुशी के दिन है, फिर भी खुशी होती। क्यों? 1 महीना खाने पीने की छुट्टी थी, 1 महीने से हमने सुबह नाश्ता, भाई वो जो टाइम है ना 3:30 बजे, वो कोई खाने का टाइम नहीं, निवाला उतरता मुंह से। अब सुबह शहरी वालों ने दावत की थी, खाया जा रहा था, रात को हमने 12 बजे खाना खाया, फिर बैठ रहे हैं, फिर भी ठोस रहे हैं कि यार नहीं खाया तो सारा दिन कैसे गुजरेगा। पानी जबरदस्ती ठोस रहे होते हैं कि यार भर लो, बाद में पीने को। किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि भाई जितना मर्जी शहरी में पानी पी लो ना, शाम तक जमा नहीं रहेगा, जितनी जिस्म को जरूरत होगी ये पानी इस्तेमाल होगा, बाकी सब पेशाब बन के निकल जाएगा। तो ये जो ठोस रहे होते हैं ना शहरी में, इस नीयत से कि शाम तक प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जितना इस्तेमाल उस वक्त होना हो जाएगा, बाकी सारा क्या होगा, वो तो जाया होगा। तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात की उसने बोला कि भाई ये जो इतना पानी पीते हो ना, तो ये सोच लिया करो ये पेट है, ये तरबेला डैम नहीं है, ये हमारा पेट है। ये यानी लोगों ने शहरी के वक्त में पेट को तरबेला डैम बनाया बहुत, इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप 6 गिलास पी लें, तो जितना मैदा गुंजाइश देगा उतने ही पी सकते। लेकिन फिर भी हम एहतियातन क्या कर रहे होते हैं, यार कोई बात नहीं, पेशाब बन के निकल जाए, तसल्ली तो हो जाएगी कि यार पिया है। तो वो कोई नेचुरल टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है ना पीने का। 1 महीने से रातों की नींदें खराब हो रही हैं, सुबह उठते हैं, कितनी टेंशन है, और ये अल्लाह के लिए। सुबह सुबह उठते हैं और फिर क्या करते हैं, रोजेदार लोग खाते हैं, बस खाओ खाओ, बदहजमी भी हो जाती है बाज़ दफा, गलत टाइम पे खा लिया और खाया भी ज्यादा, और जिसने खाया तो वो थे मुद्दजिल्लुल आलिया, जो मिला खा लिया, दामत बरकातुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, तो खूब खा लिया। अब जो असल टाइम था नाश्ते का, जिसके हम आदी हैं, उस टाइम पे ना ऑफिस में आपका काम करने का दिल चाहेगा। जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनकी हालत देखो बेचारों, चाय के आदी हैं, कुछ लोग गुटखे के आदी हैं, कुछ पान के आदी हैं, कुछ निस्वार के आदी हैं, कुछ सिगरेट के आदी हैं, वो तमाम चीजें खत्म। फिर जो शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है जोहर तक, लंच याद आता है, यार इस वक्त हम क्या किया करते थे, कैसा दोपहर का खाना आदमी तसल्ली से खाता है ना, भूख लगती है दोपहर को, बड़ी टाइट भूख लगती है। जिसकी सेहत अच्छी हो ना, उसको दोपहर को भूख बहुत सख्त लगती है, कितना भूख लगती है, लेकिन फीके फीके मुंह,
कुछ भी नहीं खाते। फिर असर में बड़ा दिल ललचाता है ऐसे, फिर ऐसा टाइम खाने का रखा अल्लाह ताला ने मगरिब के वक्त कि वो थोड़ा सा खाओ और फिर नमाज खड़ी हो जाए। फिर लंबी तरावी 20-20 रकतें, और चांद नजर नहीं आए तो फिर पूरी 20 ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर पूरी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। वो भी सुन्नत मुअक्कदा करार दे दिया उसको। तो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जैसे ही चांद नजर आया या ऐलान हो गया कि भाई कल क्या है, ईद है, उस अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो सारा मुजाहिदा अय्याम मादूदात के चंद दिनों की मेहनत थी वो हमने क्या कर दी, हमने कहा था ना थोड़े दिन है, ज्यादा नहीं है, खत्म बस। और एतकाफ वालों की तो डबल ईद होती है। कभी जिंदगी में बहुत से लोगों ने मस्जिद की शक्ल माजरत के साथ नहीं देखी, बहुत सौ की बात कर रहा हूँ, यानी आप लोग के अलावा जितने भी हैं, और वो 10 दिन बाउंड होके बैठ जाते हैं और फिर उनकी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, तो ईद के दिन खुश ना भी हो तो खुशी होती है कि खा रहे हैं, और रूहानी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल हम इबादत नहीं करते, लेकिन एक महीना अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा दी। मस्जिदें भरी होती हैं, बड़े बड़े बेनमाजी जिन्होंने पूरे साल मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती, वो भी जुम्मतुल वदा में नमाज पढ़ने माजरत के साथ आज रश देखो ना कितना है, इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, आ ही जाते हैं कि चलो यार मैं मुसलमान हूँ, रमजान भी है और जुम्मा भी है, आ ही जाओ, और आखिरी रोजा है, चलो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो, कुछ तो शर्म करो। घर वाले भी ताने देते आज तो चला जा, आज तो नहा ले, इस बहाने नहा लेगा। तो कुछ ना कुछ इबादत की बहरहाल हर एक को तौफीक, ऐसा बदबख्त पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुसलमानों के पूरा रमजान आए और जर्रा बराबर भी उसमें कोई शेड्यूल में तब्दीली ना आए। नहीं तो सहरी और इफ्तारी का सवाब तो हर आदमी लेता है, चाहे रोजा ना भी हो। ऐसा है ना कि इफ्तारी में तो बहरहाल धरना मार के सब बैठ जाते हैं, तो वो खुद एक बरकत का वक्त है। तो एक महीना की अल्लाह की तरफ से क्या मिलती है, छुट्टी। एक महीने के बाद क्या होती है, छुट्टी। फरमाया पूरे साल खाओ। और रूहानी खुशी, ये तो जिस्मानी खुशी है कि कल से हमारा नाश्ता टाइम पे क्या हो जाएगा, दोपहर का लंच, बोलो ना भाई, हो जाएगा। शैतान रोजा रखता है ईद के दिन, और वो डिनर और वो गुटके, और वो गुटके तो ना खा जाकर ना, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कहाँ छोड़ेंगे, वो दुनिया छोड़ देंगे, गुटके नहीं छोड़ेंगे वो। तो वो सारी चाय निस्वार, हमारे तो जो निस्वार के आदी होते हैं, हमारे एक उस्ताद हैं मेरे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, पठान है बड़े सख्त किस्म के। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब क्या करते हैं, पकोड़े रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब को निस्वार नहीं मिलती ना रात शाम तक, बहुत, अभी उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। कह रहे वो इतनी टेंशन में होते थे रोजे में, असर के बाद कोई बच्चा उनके करीब नहीं जाता। और कह रहे वालिद साहब की 3 ज़ौजात थी, यानी 3, तो एक इकट्ठी रहती थी। कह रहे हैं वो उनमें से भी कोई असर के बाद अब्बा के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अब्बा के मिजाज के खिलाफ बात हो गई तो अब्बा के मीटर शार्ट, रोजा भी है, निस्वार नहीं मिली सुबह से। तो ऐसे लोग जब रोजा इफ्तार करते हैं तो हम तो खजूर खा रहे होंगे, जमजम, वो क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। पान वाला क्या करेगा, मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक पकोड़ा खाया और फौरन सिगरेट जलाई, वो कहते हैं यार हमें पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। इसलिए ये तंबाकू, कैफीन, ये निकोटीन इसलिए मना किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो अब अल्लाह की तरफ से मुकम्मल 1 महीना के रूटीन के बाद अल्लाह ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। सेहत भी अच्छी हो गई। रोजा क्या है, जिस्म की ज़कात है। पूरे साल पता नहीं क्या अटरम पटरम खा खा के जो मेदे में जितने खांचे वांचे फालतू में भर गए थे, तो रोजे में क्या होता है, मैदा वो चीजें हजम करना शुरू कर देता। जो कचरा वचरा पड़ा था ना, स्क्रैप में जितना माल पड़ा हुआ था, वो उसने स्क्रैप को क्या कर लिया, काम में लगा दिया। रोजा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आंखों, निगाहें तेज हो जाती हैं, जिस्म निथर जाता है, मैदे को कम खाने की आदत हो जाती है। सबसे बड़ा हमारे साथ मसला यही है कि कम खाने की आदत हमें है नहीं, कम खाने की आदत पड़ो कम, और उसको ये एहसास होता है कि देखो कम खा के भी मैं कितना अच्छा चल सकता हूँ। बाज दफा सहरी में सिर्फ 2 खजूरें खाता है इंसान जल्दी में, और पूरा दिन निकाल लेता है वो। आम दिनों में आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे ये इंसान को एहसास होता है कि मेरे लिए इतना खाना जरूरी नहीं है, थोड़े में भी मैं बड़े मरूंगा नहीं, इतने आराम से है। हम क्या करते हैं यार, अगर मैंने 2 पराठे नहीं खाए तो मैं तो मर जाऊंगा दोपहर तक, तो इतना नहीं चाहिए खाना हमें। 2-4 खजूरें सारा दिन चलाती हैं।
और रात का भी थोड़ा सा खाना हमें सुबह तक बड़े आराम से चला देता है, ये एहसास होता है। और रूहानी फायदा क्या, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाऊंगा। मेरे लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया। तो ईद के दिन एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आज हमारे आमाल का तराजू काफी अल्लाह की रहमत से उम्मीद करके इंशाअल्लाह भारी हो गया होगा, क्योंकि अल्लाह शकूर है, कदरदान है, थोड़े पर बहुत देता है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक रुकन हमसे पूरा करवा लिया खैर व आफियत के साथ। शैतान को हम पे गालिब आने नहीं दिया, वो हमसे नागे करवा देता रोजों के। तो अल्लाह ने हमसे क्या किया है, एक नेमत हमसे पूरी करवा ली, बहुत बड़ी। जो इस्लाम ने 5 अरकान है ना, इस्लाम के 5 पाए हैं जिनके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने इस साल वो रुकन हमसे क्या करवा दिया, जिंदा करवा दिया, पूरा करवा दिया। बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ली तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम जब रोजे रखो तो फिर ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको कि अल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरी बड़ाई है कि तूने हमें इस्लाम दिया, तूने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें ऐसी खूबसूरत इबादतें हैं, और फिर तूने हमें उस पर अमल करने की तौफीक भी थी। ये खुशी ऐसी नहीं है जो मनानी पड़े, ये खुद ब खुद महसूस हो रही होती है। और ये ऐसी खुशी है कि जब महसूस हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी करें, बताएं कि मुझे महसूस हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन बाकायदा मनाया करते थे, अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास पहन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले खजूरें तनावुल करते थे। हालांकि उस वक्त आपका खाने का मामूल नहीं था, लेकिन ईद के दिन सुबह उठ के खाया करते थे। क्यों? ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज वो क्या हो गया है, खत्म। लिहाजा हम अल्लाह की नेमत से लुत्फअंदोज होंगे। आज हम क्या करेंगे, खाएंगे। हालांकि हमारे नबी को खाने पीने में रगबत, बोलो भाई, नहीं। ईद के दिन बाकायदा क्या कर रहे हैं, और नमाज से पहले खा के आ रहे हैं। पहले खाऊंगा फिर क्या करूंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा। बकरीद में ऐसा नहीं करते थे आप, बकरीद में देर से खाते थे। ईद के दिन क्या है, सुबह उठ के कुछ तनावुल करना है कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज मेहनत और मशक्कत का दिन नहीं है। तो नबी ने तो चंद खजूरें खाई थी, हम क्या खा लेते हैं एकदम से जो ब्रेकें। मैं तो हैरान होता हूँ, सुबह भी चाट, फिर वो इतने बड़े बड़े शीर के डोंगे पी गए, फिर थोड़ी देर में खाना आ रहा है। अबे भाई एक खाओ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी जिंदगी में खाने को मिला ही नहीं, आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। खाएं जरूर। जब इंसान भूखा रहता है ना तो मैदा एकदम से फिर खाना हजम नहीं कर पाता, वो फिर खराब हो जाता है। तो वो इसका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने हमें ये खुशी क्या दी जो हमें मनानी नहीं पड़ती, बाकायदा खुशी महसूस। और रूहानी भी है कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ किया। सारे नहीं भी माफ हुए होंगे तो कुछ तो हो गए होंगे ना। खुशकिस्मत तो वो है जिनको पूरी तौबा की तौफीक मिल गई, नहीं तो कुछ तो कम हुआ। भाई इतने रोजे रखे हैं, ठीक है, बदमाशियां भी हैं, लेकिन ये भी तो है ना क़यामत में। अगर फरिश्ते कहेंगे तूने ये किया, तूने ये किया, नालायक तू उस दिन फिल्म देख रहा था, तू उस दिन ये कर रहा था, तो हम कहेंगे अल्लाह ये भी तो है, रोजा भी तो रखा हुआ था रमजान में, तरावी भी तो पढ़ रहा था, तो कुछ तो कम होगा ना। जहां गुनाहों की सजा है वहां नेकियों की जजा भी तो है, कुछ तो तखफीफ होगी। अगर रमजान ना होता तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह होते, नेकियां हमारे पलड़े में या तो होती नहीं या बहुत थोड़ी होती। ये वो खुशी है जो मुसलमान को ईद के दिन महसूस होती है, और फिर अल्लाह ने उसके मनाने की बाकायदा इजाजत भी दे दी। दूसरी खुशी बकरीद है। दूसरा त्योहार कौन सा है हमारा, बोल लो भाई, बकरीद, ईद उल अजहा। ईद उल फितर में भी दो खुशियां, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी क्या, खाओ पियो, इतने अरसे वैसे तो रोज खाते हैं लेकिन आदी हो जाते हैं। जब आपको छुट्टी दे दी जाए ना तो फिर ज्यादा मजा आता है खाने का। मुझे तो अभी से कल का दोपहर का वो जो है ना, सोच के पागल हो गया, क्या खाऊंगा कल दोपहर को मैं खाने में, सोच रहा होता है। क्योंकि दोपहर खाने के बाद जो लेटो कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर नींद करो, फिर उठो, कैसा फ्रेश हो जाता है आदमी, कैसा फ्रेश हो जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं ईद के दिन बार बार ये ना कहो हाय रमजान, हाय रमजान, हाय। भाई अल्लाह जब कह रहा है खुश हो जाओ तो बस ठीक है ना। बाज लोग कहते हैं नहीं मुझे तो रमजान ही चाहिए, रमजान, बस सूफी बनने की कोशिश करते हैं। एतकाफ वालों को भी खुशी होती है, छुट्टी मिल गई, नईम भाई से जान छूट गई, वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं अल्लाह के बंदो। तो क्या हुआ, ओहो शुरू से जा ही नहीं रही थी आवाज। चलें, दूसरा हमारा त्योहार कौन सा होता है, ईद उल अजहा।
उस दिन भी दो खुशियां हैं, रूहानी भी, और ऐसा करें, ये मुझे ऐसे पकड़ाते हैं, इसको हटा दें, ये सही है। ईद उल अजहा के दिन भी रूहानी खुशी भी होती है और जिस्मानी। जिस्मानी क्या? धड़ाधड़ गोश्त, पेलो तसल्ली के साथ। क्या ख्याल है? इतना गोश्त पूरे साल खाने को नहीं मिलता। इतना गोश्त बकरे का भी है, गाय का भी है, दुम्बे का भी है, ठीक है, और ऊंट का भी है, और फिर चांपे भी हैं, पाए भी हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि पाए आपको ना मिले, भाई बहुत है पाए, पाए पाए, सिरियां भी हैं, और कटाकट चाव, वो नहीं, वो मकरू है हमारे यहाँ। कटाकट जो गुर्दे एक फेफड़े का होता है, कलेजी भी है। इतना वाफर मिकदार में गोश, कुलू मिन्हा, अल्लाह फरमाते हैं रज के खाओ, व अतइमुल बाइसल फकीर, और गरीबों को भी रज के खिलाओ। तो गोश्त दबा के तसल्ली के साथ, इतना ताजा और इतना लजीज, कुर्बानी के गोश्त की लज्जत ही अलग है। इतना गोश्त पूरे साल, और गोश्त सय्यदुत ताम है, तमाम खानों का क्या है? बादशाह है। यही वजह है कि हर दावत में क्या होता है? गोश्त होता है। अगर आपने वलीमे की दावत की और आपने बेहतरीन किस्म के दाल चावल खिला दिए किसी को, वो मानेगा? बोलेगा भाई गोश्त। बारबेक्यू में गोश्त होता है, हर बड़े होटल में क्या है? मुसलमान गोश्त खोर है, हिंदू गोश्त नहीं खाते। सुने आप खाने लगे हैं वल्लाह वालम, लेकिन मुसलमान हमेशा से क्या है? गोश्त खोर है, क्योंकि गोश्त खुराक है भाई, लज्जत भी है और प्रोटीन भी है। तो ये हमें ताजा वाफर मिकदार में खाने को मिलता है हर किस्म का। और रूहानी फायदा, एक फायदा क्या कि हम खिलाते भी बहुत हैं, आम दिनों में इतना खिला नहीं सकते, जेब बसा औकात इजाजत नहीं देती, इतना खिलाते हैं। 1/3 सदका कर दिया, रिश्तेदारों को बांट दिया, दावतें कर ली, तो अल्लाह को खिलाने वाला भी क्या है? पसंद है। और यहाँ जो एक मादी फायदा ये भी रह गया कि आम दिनों में जब आप खाएंगे तो खाने पे सवाब नहीं मिलता, सवाब रोजे पे मिलता है, लेकिन बकरीद का गोश्त खाना क्या है? सवाब है। इसी वजह से बकरीद में रोजा रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी दावत कर रहा है और तुम अल्लाह की दावत को ठुकरा रहे हो। तो इससे ज्यादा नफीस खाना, इज्जत वाला खाना हो सकता है कि अल्लाह उस जानवर को किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं? मेरा है ये, और मैं तुम्हें खिला रहा हूं। खिलाता तो पूरे साल अल्लाह है, लेकिन इसकी निस्बत अल्लाह ने किसकी तरफ की? अपनी तरफ की। मेरा जानवर है, मेरे नाम पे कुर्बान किया, तो मुझे दे दिया, मुझे गिफ्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मेरी इस चीज में से तुम भी खाओ। आप कहे मेरा रोजा है, गजब आएगा अल्लाह ताला को। तो वो खाना भी मामूली खाना नहीं है। वो कौन खिला रहा है? अल्लाह की तरफ निस्बत है, अल्लाह की ज़ियाफत, अल्लाह ने मेजबानी की है मुसलमानों की, तो उसका क्या मजा है भाई? उसको तो फिर कबाब बना बना के ठोसो। और दूसरा रूहानी फायदा, ये तो जिस्मानी फायदे हो गए। दूसरा रूहानी फायदा क्या? सदकात व खैरात। और एक बहुत सबसे बड़ा फायदा क्या कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद हमने ताज़ा कर दी, उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमने जानवर क्या किया है? कुर्बान किया। लिहाजा हर एक बाल पर अल्लाह हमें नेकी दे रहा है। तो रूहानी तौर पर जो आमाल का तराजू था वो काफी वजनी हो जाता है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह को बकरीद के दिन जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और ये दीवानगी है कि माल को जाया कर दो अल्लाह के लिए। तो रूहानी सुकून में मिलता है कि अल्लाह के लिए हमने क्या किया? अपने माल को कुर्बान किया। और जिस्मानी भी कि दोपहर क्या मिलेगा खाने को? कलेजी तो 10 बजे ही आ जाती है, और फिर वो चलता रहता है सेटअप। तो ये दो खुशियां हमें मनानी नहीं पड़ती खुद ब खुद। तभी मुसलमान ईद और बकरीद के दिन ना शराब पीते हैं, ना नाचते गाते हैं, क्योंकि उनको खुशी मनानी नहीं है, खुशी खुद ब खुद हो रही है। गैर मुस्लिमों को खुशी होती नहीं है, तो खुश रहने के लिए उनको शराब का सहारा, बोलो भाई, लेना पड़ता है, मौसीकी का सहारा लेना पड़ता है, नाच गाने करने पड़ते हैं। जितनी रूहानियत मुसलमानों के त्यौहार में है, इतनी रूहानियत किसी मजहब में नहीं है, किसी त्यौहार में नहीं है। जो भी त्यौहार खुशी का आएगा, लोग ट्रैक से क्या करते हैं? हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। हमें अल्लाह उसके रसूल ने खुद बता दिया, हमें हटने की जरूरत नहीं। इसलिए कि ईद के दिन खाने की इजाजत मिल जाना यही बहुत है। भाई खाएंगे आज, बस ये काफी है, हमें इसी से बहुत खुशी हो गई। रोटी खाएंगे, पराठा खाएंगे सुबह उठ के, बहुत दिनों से नहीं खाया, यही खुशी बहुत है। तो इसलिए मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इस्लाम वो दीन फितरत है जिस पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ दीन नहीं है। कोई इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो
इतनी सी उम्र में बगैर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े एक ऐसा दीन दुनिया को दे के चला जाए जिसके मुकाबले में खड़े होने के लिए कोई तैयार ना हो। तो इस्लाम का रमज़ान भी इस्लाम के बरहक होने की दलील, रात की तरावी भी इस्लाम के बरहक होने की दलील, और मुसलमानों के त्यौहार भी इस्लाम के बरहक होने की दलील। और इसमें ईद उल फितर भी है और सदका फितर भी है, ताकि आपके साथ गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। सदका फितर है। फितर का फलसफा बड़ा टेक्निकल है, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं। देखो सदका फितर क्या है कि आप जितने बच्चे पाल रहे हैं सबकी सर का क्या निकालेंगे? सदका। जितने बच्चे ज्यादा होंगे सदका उतना ही ज्यादा। और ये सदका फितर जुर्माना नहीं है, शुक्राना है, क्योंकि ईद में जुर्माने, बोलो यार बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, टेक्निकल, ये किताबों में शायद आपको ना मिले। सदका फितर शुक्राने का सदका है, जुर्माने का टैक्स नहीं है कि इतने क्यों हैं। ये शुक्र है कि माशाअल्लाह इतने हैं, तो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे जरिए से इतने लोगों को खिला रहा है, लिहाजा सबकी तरफ से शुक्र के सदका निकालो कि अल्लाह तूने मेरा हाथ ऊपर रखा और मुझे इतना कुछ दिया कि मैं इतने लोगों की, इतने बच्चों को खिला रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि खिलाना अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की सिफत, तो ये तुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि तू खिला रहा है, लिहाजा इसका शुक्र में मजीद पैसे तुझे जमा कराने पड़ेंगे। तो इससे फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात पे बोलो भाई, वो कहते हैं 2 बच्चे नेमत हैं, 2 बच्चे नेमत होते तो 10 बच्चों पे शुक्राना कम होता, 2 पे ज्यादा होता, कि इतनी बड़ी नेमत सिर्फ 2 हैं। अल्लाह ने कहा जितने बच्चे हैं हर एक का शुक्राना अलग से, कि अल्लाह ये भी है, ये भी तूने मुझे नेमत दी, लिहाजा इसका भी 2.25 किलो गंदम, ये 2.25 दोनों कौल है उलमा के, अल्लाह ये भी तूने मुझे दिया और मैं इसको खिला भी रहा हूं, तो इसकी तरफ से भी क्या है? शुक्र के तूने मुझे खिलाने की तौफीक दी। और हर साल ये दोबारा शुक्र अदा करना पड़ेगा कि अब तक हैं, समझ रहे हो? तो सदका फितर में हमें ये तसव्वुर में मिलता है कि बड़ा खानदान होगा तो सदका फितर ज्यादा होगा, क्योंकि अल्लाह की नजर में बड़ा खानदान ये बहुत बड़ी नेमत। तो उम्मीद है आप लोगों ने अदा कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल 7:15 बजे ईद की नमाज होगी इंशाअल्लाह। सदका फितर जो है बेहतर है ईद से पहले दें, लेकिन ईद की नमाज के बाद भी जायज है, वो कज़ा नहीं होता, लेकिन सवाब कम हो जाता है, समझ लें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।